Dear students and learners, a warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. So today's video lecture is about poetic appreciation of the first poem from 12th class textbook, that is 2.1 Song of the Open Road. So, poetic appreciation question will come in your board examination on question number 3B, and the question will be like this. Write the appreciation of the following poem with the help of the following points. About the poem, number 1 point is about the poem or poet and significance of the title. Second point is theme or central idea of the poem. Third point is poetic style, language and poetic devices used in the poem. Fourth point is special features. Fifth point is inspirational messages, values, morals reflected in the poem. And last point is your opinion and critical evaluation about the poem. हर क्वेश्चन में जब भी पोएटिक अप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का रहेगा, बिल्कुल सेम यही रहेगा, यही सारे पॉइंट्स उसमें रहेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे हर पोएम के, तो ये वही की पॉइंट्स हैं। सो पोएटिक अप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, और अप्रिसिएशन मैंने उसी टाइप से लिखी है कि यू विल गेट 4 मार्क्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हमें एक्सप्लेन करना है अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल। तो हमने वही लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि द पोएम द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। ये पोएम जो है अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। यहाँ पे हमने टाइटल ऑफ द पोएम बता दिया और पोएट का नाम बता दिया जो कि वॉल्ट विटमैन है। फिर उसके बाद में हमने टाइटल के बारे में बताया। द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली द रोड टू ट्रैवल, द पोएट वॉन्ट्स टू सजेस्ट द रोड ऑफ लाइफ। इस पोएम में जो ओपन रोड की बात हो रही है वो कोई रोड नहीं है, बल्कि वो रोड ऑफ लाइफ है। द पोएम इज़ द मेटाफर। इतना हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि एग्जामिनेशन में आपको पोएम का नाम नहीं दिया जाएगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पोएम। एक 2 स्टैंजा या 3 स्टैंजा आपको दिए जाएंगे पोएम में से, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो कौन सी पोएम है। तो इस पोएम को पहचानने का सबसे इजी अगर मैं बोलूँ वर्ड्स जो है, तो एक तो देखिए ओपन रोड आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिख जाएगा स्टैंजा में। अगर वो वाला स्टैंजा ना दिया गया एग्ज़ाम में, तो देखिए पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि इसमें आई वर्ड यूज़ किया गया है, आई वाला प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो आप वो देख सकते हो। सेकंड इसमें हमने बताया है कि थीम ऑफ द पोएम क्या है। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखे हैं हमने, द पोएट हिमसेल्फ स्ट्रगल्ड एज अ चाइल्ड ऑफ 12। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल टू टेक अप सम जॉब टू हेल्प द फैमिली इनकम। ही वर्कड एज लॉयर्स असिस्टेंट, प्रिंटर्स असिस्टेंट, एज अ टीचर एंड a journalist. He also helped to look after the wounded in the American Civil War. उसके बाद में हमने बताया है कि द पोएम सेज ओपन रोड इट मीन्स फ्रीडम। जो इसकी थीम है वो फ्रीडम है, और की पॉइंट्स में 2 और थीम हमने इसमें ऐड की है। द पोएट वांट्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस, ही वांट्स टू बी सेल्फ रिलायंट। उसके बाद में हमने बताया है कि पोएम में कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। तो द पोएट इज़ कॉन्फिडेंट, द पोएम इज़ इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स वो होता है जिसमें कोई राइम स्कीम और मीटर नहीं होता। देयर आर मैनी पोएटिक डिवाइसेस बट नो राइम एंड मीटर। देयर आर रिपीटेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट। द पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग उसे कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, लॉग जो है वो डायलॉग से बना है। मोनोलॉग का मतलब एक ही व्यक्ति का डायलॉग। तो मोनोलॉग इसे कहते हैं जिसमें एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति जो है वो बोला जा रहा है, वो बोलता है, उसके डायलॉग होते हैं। तो ये जो पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनो का मतलब एक, लॉग का मतलब डायलॉग। और लास्ट में हम आते हैं, द पोएम इंस्पायर्स अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय आवर एबिलिटीज, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड लक शुड नॉट बी एक्सक्यूजेस। नाउ लेट्स सी द की पॉइंट्स।
अबाउट द पोएम और पोएट में लिखा है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड टेकन फ्रॉम द कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है कि लीव्स ऑफ ग्रास करके वॉल्ट विटमैन की बुक थी, उसमें से लिया गया है, जो कि पोएट्री कलेक्शन है। थीम में 3 थीम है, एक है फ्रीडम जो कि अभी हमने आंसर में देखे, एक है मोबिलिटी और एक है जर्नी ऑफ लाइफ। पोएटिक स्टाइल में देखिए फ्री वर्स में लिखी गई है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टैंजास, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस में आप देख सकते हो कि यूज़ ऑफ आर्टिस्टिक लैंग्वेज इजीली अंडरस्टूड, यूज़ ऑफ अभी हमने जो 2 देखे थे ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड रिपीटेशन, इसमें आप मेटाफर पैराडॉक्स इन्वर्जन भी ऐड कर सकते हो। और मैंने जैसा बताया फ्री वर्ड्स में लिखी गई है तो राइम स्कीम नहीं है इसमें। स्पेशल फीचर्स में आप देख सकते हो द वर्ड रोड इज सिम्बॉलिक, इट इज़ कंपेयर्ड विथ ह्यूमन लाइफ, इट इज़ द साइन ऑफ मोबिलिटी। मैसेज एंड वैल्यूज मॉरल्स में आप लिख सकते हो वी मस्ट बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ्स, फ्रीडम इज द रियल लाइफ, लाइफ इज डायनेमिक, लिव ऑनेस्टली। और आपका खुद का ओपिनियन जो है उसमें आप लिख सकते हो आई थिंक वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक, एवरीवन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, वी मस्ट फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द जर्नी ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट ईजी। ये आप उसमें लिख सकते हो। तो अगर आपको कमांड है इंग्लिश पे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए, और एग्जामिनेशन में जाके आप इसके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करके आप लिख सकते हो वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव गॉट वट एवर आई हैव टॉट यू इन दिस शॉर्ट वीडियो। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। और जब मेरी सारी पोएटिक अप्रिसिएशन लिख के हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे, तो मैं इसका PDF का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप मेरे नोट्स जो है वो ले सकते हो और उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में पढ़ाई अच्छे से उससे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।